हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जी के जी एस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलो शुरू करते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पहले आप अनुमान लगा लीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपका ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले सही देख लेते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो इसमें आपका आंसर होगा डॉग। बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डॉग। आगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोग को। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्य सूत्र। ऑप्शन नंबर सी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए। आगे निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन होगा ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं? जो पहले का 3 वेद है उसी को कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय था व्यापार, और ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन डॉग। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु।
अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन बी। श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। अगला क्वेश्चन 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डॉग। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ऑप्शन ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? प्रकृति के, ऑप्शन ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर किसके लिए प्रयोग किया गया था? इंद्र के लिए, ऑप्शन ए। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित से। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है वेद और सूची 2 में यज्ञकर्ता। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या बोलते थे? होता या होत। यजुर्वेद के बोलते थे अर्धाउ। सामवेद के उद्गत या उद्गर्त। और अथर्ववेद के ब्रह्मा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 25 का। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन ए। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए गए हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। कहीं कहीं कणाद भी देता है, उलूक कणद, कणादे होगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। अगला क्वेश्चन कह देगा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदरायण, ऑप्शन बी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा कहेगा तो हो जाएगा जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा कहेगा तो बदरायण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो था सोम को समर्पित था। 9वां मंडल सोम को समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशली नदी पर। अभी इसको बोलते हैं फिलहाल में रावी नदी। रावी नदी। 31 को हो जाएगा ऑप्शन डॉग, परुशणी, जिसको रावी बोला जाता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत का हुआ था धर्मशास्त्र काल में, ऑप्शन नंबर डॉग। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। 36 के न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अब बोल रहे निष्क जो स्वर्ण आभूषण था किस अंग में पहना जाता था? तो गला में, गला। ये भी क्वेश्चन आता है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन ए। समय इसलिए दे रहे हैं, थोड़ा अपना अनुमान लगा लीजिए, उसके बाद हम आंसर बता रहे हैं। उपनिषद पुस्तिकें हैं, किस उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित होता है? उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन, दर्शन पे आधारित। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है? स्रोत और प्रार्थनाएं, एक हो जाएगा 4। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत और कर्मकांड, ऑप्शन बी के 2 के मिलान से। सामवेद में है आपका संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र। ऋग्वेद में हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में हो जाएगा स्रोत और कर्मकांड। सामवेद में संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ए के 4, बी के 2, सी के 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन ए। अब बोल देगा कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, पवित्र नदी। ये आगे क्वेश्चन आएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकय के, ऑप्शन बी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कौंठोपनिषद में, कौंठोपनिषद में। ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभ जिसको काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यह है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजीखेड़ा, अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन सा है? तो भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। कौन शामिल नहीं है? तो भागवत, ऑप्शन नंबर ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ऑप्शन बी। आगे है सुमिलित कीजिए। अथर्ववेद में क्या था? तो औषधि था, औषधि से संबंधित। ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में है बलिदान विधि। और सामवेद में है संगीत। अथर्ववेद में कहेगा तो औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में कहेगा तो ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में बलिदान विधि, सामवेद में संगीत। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए के 3, बी के 1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। आगे क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है?
यजुर्वेद से, ऑप्शन डॉग। वैदिक युगीन सभा क्या है? वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र, ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कहेगा तो अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद पहले था, उसके बाद यजुर्वेद था, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य, ऑप्शन नंबर ए। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तब वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसमें होगा लुहार, लुहारगिरी व्यवहार में लाया गया था। मृदेभांड, जिसको पॉटरी बोलते हैं, आभूषण, अब बढ़ईगिरी, ये व्यवहार में लाया गया था। किसको नहीं लाया गया था? तो लुहारगिरी को, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए सूची 1 के सूची 2 से, उपवेद बताना है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। धनुर्वेद कहेगा तो यजुर्वेद का। गंधर्व वेद कहेगा तो सामवेद का। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र कहेगा तो अथर्ववेद का। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको अच्छा से पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल कहते थे। 2 से 7 तक मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया वो वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में, ऑप्शन डॉग। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन नंबर डॉग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ऑप्शन डी। आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसमें हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। यह भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत, ऑप्शन सी। ब्राह्मणों ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन नंबर ए। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, इसमें हो जाता है उल्टा। इसमें होता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसमें महिला धनी थी और पुरुष गरीब। अनुलोम होता है पुरुष धनी था, नारी गरीब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जौ को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ?
व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। ऑप्शन ए। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76 सुमेलित कीजिए। शिक्षा का होगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का होगा कर्मकांड, निरुक्त का होगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद का होगा छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 77 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर डॉग। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। ऑप्शन बी। सर्वाधिक उल्लेख हुआ है सिंधु को। अगला क्वेश्चन वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब? ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इसमें होगा इंद्र। अग्नि के लिए था 200। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 सूक्त थे। अगला क्वेश्चन किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? अथर्ववेद। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसमें होगा मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति के। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। 87 राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ में राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ होता था। इसका हो जाएगा यहीं। अश्वमेध यज्ञ में राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में होता था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। इसका हो जाएगा यहीं। अग्निष्टोम यज्ञ होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसका हो जाएगा ये। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4। अगर आपको अच्छा से पढ़ना होगा तो पाउज करके थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी सूची है मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। वैदिक काल में जो परुष्णी नदी था उसको बाद में नाम दिया गया, परुष्णी को बोला जाता है रावी, शतुर्थी को सतलज, औस्किनी के चिनाव, विपाशा के ब्यास। परुष्णी को आधुनिक नाम है रावी, शतुर्थी को सतलज, औस्किनी के चिनाव, विपाशा के ब्यास। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। अगला क्वेश्चन हो गया मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 सुमिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? समान वर्ण या जाति का विवाह। एक का एक हो जाएगा, एक का एक। दैव विवाह में होता था पुरोहित का प्राश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह में कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। आर्ष विवाह में प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज का विवाह होता था। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4।
अगला क्वेश्चन भी है, सुमिलित कीजिए। गंधर्व विवाह में होता था प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह। असुर विवाह में होता था कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह बोलते थे। कन्या के खरीद के किया गया विवाह असुर विवाह। राक्षस विवाह में पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। 50 विवाह में होता था स्वयं अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को 50 विवाह कहते थे। इसमें भी ऑप्शन होगा ए के 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4। अगला क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसमें होगा मात्र ऋण, ये शामिल नहीं है। शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। अगला क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डी। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है, तो ऑप्शन ए गेरुवाणी मृदभांड संस्कृति, गेरुवाणी मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसमें हो जाएगा बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऋग्वेद में हो जाएगा गेरुवाणी मृदभांड संस्कृति और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर, ऑप्शन बी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? 96 का होगा ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य शब्द किया गया था गाय के लिए। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 98। संग्रहित किसको बोला जाता था? कोषाध्यक्ष को उत्तर वैदिक काल में। अब भागदूत बोला जाता था कर संग्रहकर्ता के। छता या छत्री बोला जाता था पासे के खेल में राजा का सहायक को। अक्षवाप बोला जाता था प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सचक को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए के 1, बी के 2, सी के 4, 3 के डॉग। अगला क्वेश्चन नंबर 99। रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? किसको ऋतस्य गोप कहा गया? वरुण, ऑप्शन नंबर बी वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101। 3 क्रमों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु को। अगला क्वेश्चन मिलान कीजिए, सुमिलित कीजिए। 102 नंबर। पुषण किसको बोला जाते थे? पुषण बोला जाता था विवाह का देवता को। रुद्र बोला जाते थे पशुओं को देवता को। घोष या घौ बोला जाता था जगत के पिता। अदिति बोला जाते थे देवों के महान माता को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। अगला क्वेश्चन नंबर 103। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। इसका कहीं आंसर कानून से भी देता है, लेकिन इसमें दिया समाज व्यवस्था ही होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र, ऑप्शन बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में
समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता संबंधित था ईरान से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, ये तो सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यही गलती है। वे गौ से परिचित है जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थे, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित है, ये भी सही है। तो इसमें बोला है कि आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं था, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यही गलती है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 106 के बी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसमें हो जाएगा कुबा या क्रूमी, जिसको काबुल बोला गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये सही है। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। कुबा किसको बोला जाता था? कुबा का आधुनिक नाम हो गया काबुल। परुसली का रावी। सौदन इरा को बोला जाता था गंडक, और शतुद्री को सतलज। यानी कि ए के 2, बी के हो जाएगा 3, सी के 1 और डी के 4। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अच्छा से पढ़ना होगा तो ऑब्जेक्टिव लुसेंट का महाजनपद काल आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ सेट लगाइएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और याद भी हो जाएगा। अगला वीडियो आएगा महाजनपद काल, जिसको 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था। अगला वीडियो महाजनपद काल का आएगा। आप ऑब्जेक्टिव लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, या तो मेरा वीडियो देखिए, 3-4 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा।